वाइन ट्रेडर्स एसोसिएशन जो है वो फिर से कहीं ना कहीं जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। क्या कोई होप बची है जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, या फिर सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक है अब कहीं ना कहीं जो है ब्यूरोक्रेसी को झुकाने की? सर क्या बोलना चाहेंगे, कोई प्रेशर टैक्टिक या फिर क्या आम जनता से अब जुड़ाव चाहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रेशर टैक्टिक्स की बात नहीं है। हम शुरू से सरकार को ये कह रहे थे कि ये जो पॉलिसी आपने लाई है ऑक्शन की, इस पॉलिसी में इतने फ्लॉज हैं, इतने लैकूना हैं, ये पूरी ज़मीन के ऊपर फ्लैट होके गिरेगी। एक सवाल सर, एक सवाल, कैटलाइजेशन की बात हो रही थी, कैटलाइजेशन पे आप पे इल्ज़ाम लग रहे थे कि आप कैटलाइजेशन कर रहे हैं, मगर मैंने निकाला पीडीएफ और कहीं आपके साथियों ने मेरे को भेजा, मैंने देखा उसमें अभी कहीं कैटलाइजेशन तो उसमें भी थोड़ी बहुत हुई है। मैं वही उसी बात पे आ रहा था कि सरकार ने कहा था हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है, मेन एम जो है इस पॉलिसी का, वो यह है कि जो माफिया सिस्टम उस ट्रेड में चल रहा था, हमारे सिस्टम में यहाँ कार्टलाइजेशन थी, उसको ख़त्म करना है। मैं आपको बता दूं, 2-4 लाइसेंसी ऐसे थे जिनके पास, किसी के 5 लाइसेंस थे फैमिली के अंदर, या नाम ले लो सर, आज तो नाम ले लो, या किसी के पास 10 थे, आज उन्हीं के पास 40 से ऊपर लाइसेंस हो गए हैं। फॉर एग्जांपल, तो कार्टलाइजेशन स्ट्रेंथन हुई है या कम हुई है? फॉर एग्जांपल सर, इसमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा, घबराइए मत आप, नाम भी आपके सामने आ जाएंगे। आप राज जलूजा सर की बात करें। अब देखिए, अभी लिस्ट जो आई है ये अभी पूरी फाइनल, आप राज जलूजा सर की और नागर सिंह सर की बात करें कि उन्होंने जो है आपस में गठजोड़ करके लिए, यही बात? देखिए, ग्रुप बने हैं ना, पंजाबियों का ग्रुप है, इनका ग्रुप भी है, उसके अलावा और 4-5 ग्रुप हैं। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम दिए हैं उनके, जो बाहर की वो जो आई हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड बॉडीज़ बनी हैं, ओबराय एंड और ज़्यादा। तो ये तो स्ट्रेंथन हुआ है। पहले 223 में से 23 या 24 लाइसेंस इन फैमिलियों के पास थे, बाकी सबके पास एक एक इंडिविजुअल था। आज वो 200 आदमी सारे बाहर हो गए हैं और वही जो 5-6 लोग थे वो सारे लाइसेंस ले गए। आज सिर्फ 5 ग्रुप इस पूरे ट्रेड को चलाएंगे, 5 ग्रुप। सर जो है वो डकी छुपी बात कर रहे हैं, मैंने थोड़ी खोल के बात की कि वो 5 ग्रुप कौन से हैं। मैंने उनमें से 2-3 का नाम ले लिया, थोड़ा ओपन कर दिया आपके लिए, ताकि थोड़ा जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है वो आपको मिले। और उसके साथ साथ 3 ग्रुप और होंगे जो बाहर से आए हैं, ओबराइज वो भी होंगे। और चिरंजीवी सर, वो एक ना बाइट हुई थी रविंद्र रैना साहब की, और उन्होंने कहा था कि बाहर का कोई नहीं आएगा। बाहर के तो शायद आ गए हैं ना? देखिए, बिल्कुल आए हैं, ये बिल्कुल आए हैं। हमने बीजेपी को भी गुहार लगाई थी, लेकिन एक चीज़ मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब हम बीजेपी के पास बार बार गए, हम लोकल जो लीडर थे हमारे, जो एक्स एमएलए थे हमारे, उनके पास गए, उन्होंने एक ही बात कही कि एलजी साहब नहीं मानते। भैया बात सुनो, गवर्नमेंट आपकी है, एलजी साहब आपके हैं, अगर आपकी बात नहीं मानते तो इसका मतलब ये है कि आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, आप कमज़ोर हो। क्यों कमज़ोर हो? किस लिए आप मोदी साहब के नाम पे या अमित शाह जी के नाम पे आप वोट लेते हो? आपको अपनी बात रखनी नहीं आती। हाँ, कहीं ये हम एक और खुली बात कहेंगे कि हमारा जो सिस्टम था उसमें हमने किसी भी, आज तक जब से हम काम कर रहे हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास हम नहीं गए। क्यों नहीं गए? हम लोग रोटी रोटी चला रहे थे, हमें कोई सिस्टम मालूम नहीं था कि जाना होता है किसी के पास। एक्साइज कमिश्नर्स के साथ ही जो है आपका थोड़ा अच्छा खासा चल रहा था सेटिंग जो है, तो आपको पॉलिटिशियंस के पास जाने की क्या जरूरत? नहीं, एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ हमारा कोई अच्छा खासा नहीं था। देखो, एक्साइज डिपार्टमेंट जो भी रहे हैं, आप उनकी इंक्वायरी कराइए। ये इल्ज़ाम है ना आप लोगों पे? नहीं, हमारा कोई इल्ज़ाम नहीं है। हमारा ये इल्ज़ाम ये है कि ये जो सिस्टम आप लाने जा रहे हो, हम इसमें से बाहर हो जाएंगे, और आज हम बाहर हो गए। क्या चरणजीत जी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो ई बिडिंग करते? भैया इतना तो था ना आपकी, मैंने सुना है शॉप जो है वो 50 के करीब गई है। मेरी शॉप जो है, देखें, मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात बताता हूँ कि मैंने उस दुकान का जो पीछा किया 17 लाख तक किया, 17 लाख तक, क्योंकि मैं अपने प्रॉफिट से बाहर नहीं जा सकता था। मुझे अगर काम करना है, मुझे घर का खर्चा भी चलाना है, मुझे अपनी EMI भी देनी है, तो मैंने अपना घर का खर्चा भी चलाना है। जब वो दुकान 55 लाख की जा रही है, तो मैं पहले दिन ही 37 लाख का घाटा कैसे खा सकता हूँ, ये बताओ मेरा। एक सवाल, ये जो बात कर रहे हैं ये, और जितने
कोई दुकान जो है वो 3 करोड़ 15 की भी और 3 श्रीनगर में इससे भी ऊपर चलेगी, क्या उनको उतना प्रॉफिट नहीं होगा? आपका कहना है कि प्रॉफिट नहीं होगा उतना, और अब इसमें जो है माफिया जो है वो इसको दूसरे तरीके से चलाएगा। प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, इसको दूसरे तरीके से चलाएंगे, किसी और गलत तरीके से चलाएंगे तो ही वो जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये कहना है। देखिए ये जो मेरी दुकान थी, जो मेरे पास लाइसेंस था, उसका साल का प्रॉफिट जो आता था वो 26, 27, 30 के बीच में आता था, 30 लाख के बीच नीचे आता था। उसकी बिड गई है 1 करोड़ 21,75,000। अब वो पैसा कैसे पूरा करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मैंने बिड नहीं डाली, कोई मुझे पता था ये हायर पे जाने वाली है, सिस्टम हमने पूरा समझ लिया था किस तरह से ये बिड देते हैं। अब वो पैसा पूरा कैसे करेंगे? ये अपनी MGR जो है इनका वो भरेंगे पूरा, बाकी ये जो बिड के पैसे दे दिए उन्होंने। अब ये करेंगे कि वो शराब यहाँ बेचेंगे। जैसे पहले आप होता था कि आप जाते थे अपना मर्ज़ी का ब्रांड मांगते थे, मिल जाता था। अब आपको ऐसे ऐसे ब्रांड मिलेंगे दुकानों के ऊपर जिनका कभी नाम नहीं सुना होगा। अच्छे ब्रांड, उनकी लो क्वालिटी इतनी होगी, उनकी EDP जो गवर्नमेंट को देंगे वो इतनी हायर देंगे। ब्रांड की बात चरणजीत सर करें तो अच्छा लगता है सर। क्या मतलब ब्रांड में क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें, बात सुने बच्चे, बात ये है कि जहाँ आप चंडीगढ़ देखें तो वहाँ पे जो हमारे पास बोतल जो है, जो बाटल जो है 2000 की है, वहाँ पे वो बाटल 1700 की है, लेकिन गारंटी कोई नहीं है कि उसमें वही चीज़ है। ये आप आए दिनों वीडियो भी वायरल होती हैं, आप देखते हैं कि कहीं पे ग्लेन भरी जाती है। ये चरणजीत सर का पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा है। नहीं, बिल्कुल होगा यार, उसमें क्या है, मैं खाने पीने वाला आदमी हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है यार। जो चीज़ है वो है। देखो, हमने कोई गलती नहीं की, जो हम दिखते हैं वो हैं। आप कहते हो ना कि आप इतनी बिड क्यों नहीं बढ़ा सके, मैं आपको अपनी पूरी डिटेल दे सकता हूँ। देखें, ये पैसा जो होता है ना बिजनेसमैन का, ये सर्कुलेशन में होता है। आज आपको अगर 1 लाख रुपया पे मिलती है या 2 लाख मिलती है, जो भी मिलती है, आपका एक बजट है, उसमें आपने गाड़ी भी रखी है, बच्चे भी पाल रहे हैं। आरटीएस भी डालने वाले हैं मैंने सुना। नहीं, अभी तो काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज हैं उनके संपर्क में जाने वाली है एसोसिएशन, और विद एविडेंस जाने वाली है। कुछ एविडेंस लगे। देखें, एक चीज़ है ना, मेरे फॉर एग्जांपल सर, कुछ ऐसे लोगों के डोमिसाइल हमारे हाथ लगे हैं जो इन्होंने भरे हैं, जिन्होंने कभी 4-5 साल पिछले कोई IT रिटर्न ही नहीं भरी हुई है। फॉर एग्जांपल खुद किराए पर रहते हैं और वहाँ सालवे सर्टिफिकेट कहाँ से देंगे ये? अभी 2-4 आए हैं, अभी धीरे धीरे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मामले को देख रहे हैं। जिस दिन हमारे पास और सबूत हाथ लग जाएंगे उसके बाद देखिए क्या होता है, फिर क्या होता है वो देखेंगे। यंग जो है ट्रेडर्स यहाँ पर, वाइन ट्रेडर्स मौजूद हैं। ध्रुव, कैसे देखते हो? क्योंकि आपने जो है वो फॉर्म भी आई थिंक दिया होगा जिस पे कि यू कैन डू अनदर जॉब, क्योंकि आप इसमें इन्वॉल्व हो, तो अब आप कर सकते हो कोई और जॉब, या फिर वो फॉर्म के बलबूता जो आपने दे दिया? एज सच अब हम कोई जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि हमसे जैसे पहले बताया था एफिडेविट लिया जाता है। बट अगर आप अभी कर भी नहीं रहे हो, वाइन ट्रेडिंग में भी नहीं हो आप, तो आपको तो कोई जॉब करनी चाहिए। देखिए, जॉब करना, आज मैं उठ के कहीं जाऊं जॉब करने, इट इज़ ऑल ऑफ अ सडन है मेरे लिए, ठीक है। एक बॉम्ब ड्रॉप हुआ है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो हो गया हमारे साथ। तो मे बी अब फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट इट विल टेक टाइम टू डिसाइड कि क्या होगा आगे। कैटलाइजेशन हुई है या नहीं हुई है? डेफिनेटली हुई है, आप कह ही नहीं सकते कि नहीं हुई है। यहाँ पे आप देखिए ग्रुप्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है, जिनका फैक्ट्री है, होलसेल है। कार्टेलाइजेशन क्या होता है? जब आप कंट्रोल करते हैं। मोनोपोली क्या है? आप कंट्रोल करते हैं सिस्टम को। आपका होलसेल भी है, आपकी फैक्ट्री भी है, आपका रिटेल भी है। अब आपने अपने मन की इच्छा से ब्रांड बेचेंगे, अपना प्राइस कंट्रोल करेंगे। जब एक ही एरिया में 50 दुकानें आपकी हैं तो कस्टमर कहाँ भागेगा? अगर आप उससे ओवरचार्ज भी करेंगे, अगर आप उससे ओवरचार्ज भी करेंगे तो उसके लिए जो वो 10 दुकानें देखेगा, 10 दुकानें एक ही ओनर है, तो वो कहाँ भागेगा? एंड अगर उसको कोई ब्रांड भी चाहिए तो उसको वो ब्रांड ही नहीं मिलेगा, कहाँ तक भाग जाएगा वो? एक दुकान देखेगा, 2 दुकान देखेगा, 3 दुकान देखेगा। जब उस एरिया की सारी शॉप्स एक ही बंदे के नाम पे होंगी, एक ही बंदा कंट्रोल कर रहा होगा, तो उसको अपना मर्जी का ब्रांड भी नहीं मिलेगा। मैं वो जो PDF है वो देख भी रहा था किस किसने रिटेन की है वापस से ना।
10 से 12 लोग ही दिखे जिन्होंने वापस वो रिटेन की है। और कितने होंगे, 100 कुछ होंगे ना पूरे टोटल? टोटल 228 थे लाइसेंसेस, 28 थे, उसमें से 10 या 12 ने ही रिटेन की है, या फिगर ये 15 तक जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा नहीं है। इससे बाकी सब जो हैं वो नए चेहरे हैं। और भैया कुछ मना कर रहे थे वहाँ से सर को कि नहीं बोलना, क्या मना कर रहे थे? नहीं, मैं मना कुछ नहीं कर रहा था। चलो मैं अपनी बात बताता हूँ आपको। ऐसा 28 दिसंबर 2020 को ना एक जजमेंट आती है, ठीक है। जजमेंट का पॉइंट नंबर 69, उसमें ये लिखा जाता है, जजमेंट कौन सी? सुप्रीम हाई कोर्ट की एक जजमेंट आती है जिसमें हम पार्टी नहीं थे, ठीक है। वो जस्टिस बिंदल और जस्टिस आई थिंक संजय दत्त, इनकी एक जजमेंट आती है, उसका पॉइंट नंबर 69। पॉइंट नंबर 69 ये बोलता है कि जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइसेंसेस हैं उसमें कई औरतें हैं, ठीक है, 35 के करीब आई थिंक, ठीक है ना। और जो 61 लाइसेंसेज हैं उसमें 25 के करीब हैं जो पार्टनर्स भी हैं, कुछ में क्या है वो लाइसेंसेज भी हैं जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उनका लाइसेंस तो अब वो औरत के नाम पे ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। उसमें वो था कि ये प्रॉक्सी यूज़ हो रही है, ठीक है, कोई इनके पीछे है जो ये लाइसेंस चला रहा है, क्योंकि औरत तो शराब का काम करेगी नहीं। और जो आज की PDF है वो आपके पास है। फिर जस्टिस बिंदल और जस्टिस संजय दत्त से मेरा एक सवाल है, ये जुडिशरी से एक सवाल आज करता हूँ, वो जो थी वो प्रॉक्सी थी और ये ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, एक सवाल और मेरा, आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अब कर रहे हैं, क्योंकि ई बिडिंग भी हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज क्यों कर रहे हैं? कोई होप है या फिर सिर्फ आप जो है एक्सपोज करना चाहते हो? आप ये जो उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम भी उसी लकीर पे चलते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम भी उसी लकीर पे चल रहे हैं, ठीक है। जब आपने स्यूडो नेम्स यूज़ करके, प्रॉक्सीज यूज़ करके लाइसेंसेज लिए हैं तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हिंदुस्तान की मुझे नहीं लगता कि सो गई हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें होती हैं, टीवी पे होती हैं, प्रिंट मीडिया में आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती हैं कि जो चोरी करेगा वो पकड़ा जाएगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप लोग नाम भी नहीं लेते हो, नहीं, नाम चोरी भी की है। नाम जो है वो आपके सामने आएंगे ना, थोड़ा टाइम तो दो। आज नाम लेके उस बंदे को तैयारी का मौका क्यों दिया जाए? ऑफ द कैमरास आप 2 नाम बता रहे थे, मैंने ऑन द कैमरा बोला। बताया, मैंने किसी का नाम नहीं बताया। वाइन ट्रेडर्स एसोसिएशन मैंने की बात किसी का कर नाम नहीं, वो आपके हाथ में PDF है ना, उसमें है ना कौन कौन नाम है, उसमें है नाम। अभी आएंगे पहली तारीख के बाद, देखो आप। जब नागर जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो अपने नाम से कोई लिया नहीं। नहीं, वो अच्छी बात है, नहीं लिया तो वो अच्छी बात है, मैंने नाम नहीं लिया उनका, मैंने तो नाम लिया ही नहीं उनका ना, वो तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी देखेंगे। बहुत चतुराई से जो है वाइन ट्रेडर एसोसिएशन इशारा भी दे रही हैं और PDF का हवाला भी दे रही हैं, और कैमरा थोड़ा इधर मोड़ लिया जाए, और कह भी रही हैं कि वाइन ट्रेडर एसोसिएशन, वाइन ट्रेडर्स जो ई बिडिंग हुई है इसमें कहीं ना कहीं कार्टलाइजेशन हुई है। PDF देखते थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा भी लग रहा है, कहीं एक्टिविस्ट बोल भी रहे हैं। मैंने थोड़े नाम ओपन में दिए हैं, मेरा कुछ नहीं है भाई, नाम कहीं से आए, मैंने थोड़ा ओपन रख दिया। आप भी अपना पक्ष रखें, आप अपनी बात रखें, हम उसको भी सुनेंगे और उसको भी वेलकम करेंगे। थोड़ा चर्चा इस पे ज़रा और होनी चाहिए, और LG साहब तक अगर थोड़ी बात पहुंच जाए, थोड़ी चर्चा थोड़ी खुल के हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई एम गोहर साइनिंग ऑफ फ्रॉम हेयर। कैमरे के पीछे हैं जसविंदर सिंह जी।